हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूपीपीसीएस विद चौहान। तो दोस्तों, मेरा नाम है कीरत चौहान। गाइज, यहाँ हम करें घटना चक्र दृष्टि 2021 जो कि पिछले एक साल की करंट अफेयर्स की बुक है। तो दोस्तों, मुझे यहाँ बस एक बात कहनी थी कि यस, मैं इस बुक को सिर्फ रीड कर रही हूँ, मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। गाइज, इतना पॉसिबल नहीं है कि आप पिछले एक साल के करंट अफेयर्स को एक दिन के 2 घंटे देके, यानी कि टोटल 20 से 24 घंटे में आप उस एक साल के करंट अफेयर्स को एक्सप्लेन भी कर दें। गाइस, यहाँ मैं सिर्फ रीड कर रही हूँ, ठीक है। हाँ, और एक चीज़ और है कि अगर आप लगातार 1 घंटे वीडियो बना रहे हैं और उसमें कोई वर्ड गलत ना हो तो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। आप लगातार बनाते हैं, बिना रुके बनाते हैं और जल्दी जल्दी बनाना है, बिकॉज आपको 1 घंटे में 10 पेज कंप्लीट करने हैं, तो आपको तेज़ी पकड़नी पड़ेगी, तो उसमें गलती हो जाती है गाइस। ये आप लोग भी एक बार ट्राई करके देखिएगा, तो गलतियाँ होती हैं। तो किसी का कमेंट था कि आप रीड कर रहे हो सही से नहीं पढ़े। हाँ, बिल्कुल, जो आपके फ़ॉरेन के नाम होते हैं गैस, वहाँ गलतियाँ हो जाती हैं। बहुत बार आप तेज़ी से पढ़ते हैं तो गलतियाँ हो जाती हैं, ठीक है। अब ये नहीं है कि पूरे वीडियो में गलतियाँ हैं, लेकिन यस, गलतियाँ हो जाती हैं गैस। आप पढ़ लीजिए, मतलब देखा भी करिए, सुना भी करिए, सिर्फ सुना नहीं करिए, देखा भी करिए, ठीक है। तो गैस, यहाँ हम कौन सा पार्ट कर रहे हैं? हम कर रहे हैं संक्षिप्तियाँ, पार्ट 22 है ये। और ये हमारा जो है, हमें इस बुक को जो है 12 दिन में कंप्लीट करना था। आज 11वां दिन है। देखते हैं गैस कि 12 दिन में होती है कंप्लीट या नहीं। चलिए सिलेबस देखते हैं, फिर पता चल जाएगा कि होती है या नहीं। तो गैस, ये है हमारा सिलेबस, जिसमें पहला जो हम है राष्ट्रीय परिदृश्य कर चुके हैं, विधिक परिदृश्य हम कर चुके हैं, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य हम कर चुके हैं, आर्थिक परिदृश्य हम कर चुके हैं, वैज्ञानिक परिदृश्य हम कर चुके हैं, उत्तर प्रदेश विशेष हम कर उत्तर प्रदेश विशेष हो चुका है। गैस, यहाँ हम बात कर रहे हैं अभी जो है संक्षिप्तियाँ की, फिर खेल परिदृश्य, ये 2 चीज़ें रह जाएंगी। तो गैस, अगर आपको वीडियो पसंद आती है ना, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करा करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गैस, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो अभी आज 9 दिन में हम इस बुक का ऑलमोस्ट 80% पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। अब जो बाकी का 2 दिन है उसमें हम इस 20% को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। अगर 12 दिन में नहीं होता तो गैस 13 दिन में हो जाएगा। तो गैस, यहाँ पे देखिए, मुझे वीडियो को बहुत छोटा बनाना होता है, क्योंकि हर एक के घर में वाईफाई नहीं होता है, लोग डेटा से यूज़ करते हैं। तो वीडियो छोटी होनी चाहिए और छोटी वीडियो में डेटा ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो उसमें आप लोगों का फ़ायदा है। तो गैस, मैं क्या है, बिना मतलब नॉन स्टॉप अगर आप किसी चीज़ को बोलेंगे तो आप गलतियाँ करेंगे। बस मुझे ये आपसे कहना था कि गलतियाँ होंगी, ठीक है। अब आप सोचो यार कि गलतियाँ ही नहीं होगी, आप लगातार 1 घंटे बोलो, उसमें एक वर्ड आप गलत ही नहीं बोलोगे, तो ऐसा नहीं है। और आप उसे एक्सप्लेन भी कर दो 1 घंटे में कम डेटा। गैस, मेरे पास वाईफाई है, सबके पास वाईफाई नहीं होता है कि आप अनलिमिटेड डेटा भी नहीं होता है। गैस, कितना 1 GB डेटा, 1 GB आप 4 वीडियोज़ देख लीजिए, 1 GB डेटा खत्म हो जाता है, ठीक है। तो आपको सिर्फ यही एक पढ़ना है, तो ऐसा तो नहीं है। और इसको आपको, मुझसे तो कहा गया था कि 10 दिन में से कंप्लीट कर दे। गाइस, इतना पॉसिबल हो ही नहीं सकता। जब मैं दिन में 2-3 वीडियोज़ ले आती हूँ, तब भी मेरा ये 10 दिन में पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। हालांकि बहुत टेंशन का काम है ये वीडियोज़ बनाना। लगता है आसान है, लेकिन है नहीं। चलिए, क्योंकि वीडियोज़ बनाएंगे आप, फिर उसको एडिट करेंगे, एडिट करने के बाद आप उसको क्या करते हैं, अपलोड करेंगे, तो बहुत टाइम लगता है। वैसे इसमें इतना आसान नहीं होता है कि आप 2-3 दिन वीडियो ला रहे हो और सारा कर ले रहे हो। चलिए, तो थोड़ा सा बस वो कमेंट पढ़ के अच्छा नहीं लग रहा था। चलिए गाइस, अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए हम कहाँ तक पहुँच गए थे। यहाँ पे अब हम पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय खेल पुरस्कार। तो गाइस, यहाँ पे लिखा है कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कार की अगर हम बात करें तो यहाँ लिखा है वर्ष 2020 का प्रतिष्ठित राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार रोहित शर्मा, यानी कि ये क्रिकेटर हैं, और मरियप्पन क्या है, थंगावेलु, जो पैरा एथलेटिक्स ऊंची कूद, और है मनिका बत्रा, जो आपके टेबल टेनिस, और विनेश फोगाट कुश्ती, और रानी रामपाल यानी कि हॉकी को प्रदत्त है, मतलब इनको दिया गया, ठीक है। फिर इसमें लिखा है नेक्स्ट है आपका द्रोणाचार्य पुरस्कार 2020। इसको जीवन पर्यंत, मतलब जीवन पर्यंत श्रेणी में किन्हें, धर्मेंद्र तिवारी आपका तीरंदाजी, पुरुषोत्तम राय आपके एथलेटिक्स, फिर है शिव सिंह आपका मुक्केबाजी, रोमेश पठानिया आपके हॉकी में है, कृष्ण कुमार हुडा आपके कबड्डी, फिर विजय भालचंद्र मुनीश्वर जो आपके पैरा पावर लिफ्टिंग में है, नरेश कुमार टेनिस है, ओम प्रकाश दहिया जो आपके हैं कुश्ती के हैं, फिर है नियमित श्रेणी में आपका जूड फेलिक्स सोबास्टियन हॉकी में है, फिर योगेश मालवीय आपका मलखम्ब में है, फिर आपका जसपाल राणा निशानेबाजी में है, कुलदीप कुमार हुडा जो आपके हैं वुशु, फिर है गौरव खन्ना जो कि आपके हैं पैरा बैडमिंटन। फिर गैस आपका है अर्जुन पुरस्कार। तो अर्जुन पुरस्कार में है आपका पहले हैं, इसमें लिखा है अतनु दास जो तीरंदाजी में है, फिर द्युति चंद जो आपके एथलेटिक्स में है, शाश्वत साईराज रैंकी रेड्डी बैडमिंटन, फिर है चिराग चंद्रशेखर शेट्टी आपके बैडमिंटन में है, विशेष भृगुवंशी आपके बास्केटबॉल में है, सूबेदार मनीष कौशिक मुक्केबाजी, फिर है लोब लिया वॉर्गे है मुक्केबाजी, और ईशांत शर्मा आपके क्रिकेट में है, दीप्ति शर्मा आपकी क्रिकेट में है, सावंत अजय अनंत
घुड़सवारी गाइस ये नाम आप देखिए, मैं पढ़ूँ या आप देख लीजिए, एक ही बात है, ठीक है। मैं यहाँ पे इतना स्टॉप कर रही हूँ, आप इसे क्या है एक बार रीड कर लीजिए, ठीक है। आपको नोट्स बनाने तो आप नोट्स बना लीजिए। चलिए नेक्स्ट पेज पे आते हैं गाइस, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं उसी चीज़ को मैं पढ़ रही हूँ और आप भी देख रहे हैं। तो यहाँ पे है ध्यानचंद पुरस्कार, तो आप देख सकते हैं कौन कौन से हैं, कितने नाम हैं आपके पास, टोटल 15 है। कुलदीप सिंह भुल्लर है आपका एथलेटिक्स में है, फिर दूसरे आपके जिंसी फिलिप्स हैं आपके एथलेटिक्स में, फिर आपके प्रदीप श्री कृष्ण गांधी बैडमिंटन में है, फिर है तृप्ति मुरमुंडे बैडमिंटन, एन उषा मुक्केबाजी में है, लाखा सिंह आपके मुक्केबाजी में है, सुखविंदर सिंह संधू आपके फुटबॉल में है, अजीत सिंह हॉकी, मनप्रीत सिंह आपकी कबड्डी, जे रंजीत कुमार आपके पैरा एथलीट, फिर है सत्य प्रकाश तिवारी आपके पैरा बैडमिंटन, फिर है मंजीत सिंह आपके नौकायन, फिर सचिन नाग आपके तैराकी में है, नंदन पी बल आपके टेनिस, और नेत्रपाल हुडा जो आपके हैं वो कुश्ती में। फिर है मौलाना अब्दुल कलाम ट्रॉफी जो है पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ से। फिर आप बात करेंगे, हम बात करते हैं मोहन बागान रत्न अवार्ड 2021, ठीक है। तो मोहन बागान रत्न अवार्ड 2021 शिवाजी बनर्जी क्या मरणोपरांत, यानी कि इनके मरने के बाद दिया गया इनको ये सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर जो है सीनियर। फिर रॉय कृष्णा को दिया गया सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर, अभिमन्यु ईश्वरन को दिया गया सर्वश्रेष्ठ एथलीट, किसको दिया गया विदिशा कुंडू, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हॉकी इंडिया वार्षिक पुरस्कार 2019 की बात करते हैं। तो तीसरे हॉकी इंडिया वार्षिक पुरस्कार 2019 है नई दिल्ली में प्रदान किया गया है, और इसमें लिखा है मनप्रीत सिंह और रानी रामपाल को क्रमशः पुरुष और महिला श्रेणी में ध्रुव बत्रा वर्ष के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है। फिर मनप्रीत एवं रानी रामपाल को इस पुरस्कार के अंतर्गत 25 लाख रुपए क्या है धनराशि प्रदान की गई है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं गाइस, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, BCCI अवार्ड्स 2018 से लेकर 2019, ठीक है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा सत्र 2018-19 हेतु वार्षिक पुरस्कारों का जो वितरण है वो मुंबई में किया गया। 2018-19 के लिए पूर्व भारतीय क्रिकेटर क्या नाम है इनका, कृष्णामाचारी श्रीकांत को कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है प्रदान किया गया है। महिला हेतु BCCI लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड अंजुम चोपड़ा को प्रदान किया गया है। BCCI विशेष अवार्ड जो है दिलीप दोषी को जो है प्रदान किया गया है, और वर्ष 2018-19 हेतु सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेटर का जो है पुरस्कार आपका पूनम यादव को प्रदान किया गया है। 2018 में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय पुरुष क्रिकेटर का जो है आपका पॉली उमरीगर अवार्ड जसप्रीत बुमराह को प्रदान किया गया है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है FIH हॉकी स्टार अवार्ड 2019, तो लिखा है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा जो है वर्ष 2019 हेतु हॉकी स्टार अवार्ड प्रदान किया गया है, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा है, FIH वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष जो खिलाड़ी है वो कौन थे आपके, मनप्रीत सिंह भारत हॉकी थे। और महिला खिलाड़ी की बात करें तो एवा डी गोएड आपके नीदरलैंड से हैं। फिर आपके सर्वश्रेष्ठ उभरता हुआ पुरुष खिलाड़ी की बात करें तो विवेक प्रसाद भारत से हैं, और उभरती हुई जो महिला खिलाड़ी उनकी बात करें तो लाल रेमसियामी आपकी भारत से हैं ये भी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों, अन्य अंतर्राष्ट्रीय खेल राष्ट्रीय खेल पुरस्कार की बात करते हैं। चलिए यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स 2020, तो स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर की बात करें तो राफेल नडाल टेनिस स्पेन से हैं। और फिर इस पर लिखा है स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर की बात करें तो आपके हैं नाओमी ओसाका टेनिस जापान से हैं। फिर आपका टीम ऑफ द ईयर की बात करें तो वार्नर म्यूनिक फुटबॉल जर्मनी की, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं बेलोंडी और सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर, ठीक है। फिर इसमें लिया है लियोनल मेसी जो है आपका बार्सिलोना 686 अंक। उल्लेखनीय है कि अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर जो है लियोनल मेसी ने रिकॉर्ड जो है छठी बार विश्व के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का बेलोन डी और जो है पुरस्कार जीता है। सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर की अगर हम बात करते हैं तो क्या है आपकी मेगन रैपिनो, वह है रेन FC, ठीक है। अब लिखा है कि AIFF अवार्ड 2020-21, तो AIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-21 की बात करें तो संदेश झिंगन, और पुरुष इमर्जिंग फुटबॉलर ऑफ द ईयर की बात करते हैं तो सुरेंद्र सिंह वांगजाम, ठीक है। फिर उसके बाद हम महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर की बात करते हैं गाइस तो बाला देवी हैं, और इमर्जिंग
महिला इमर्जिंग फुटबॉलर ऑफ द ईयर की बात करें तो मनीषा कल्याण की बात करेंगे तो, ठीक है। वर्ल्ड्स एथलेटिक्स अवार्ड 2020 की बात करते हैं तो वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर यानी कि पुरुष में अगर देखा जाए तो मोंडो डुप्लांटिस आपका पोल वॉटर और स्वीडन से, और फिर आपका है आपका वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर महिला की बात करते तो यूलीमार रोजस, ठीक है, आपका ट्रिपल जंपर कहाँ से, वेनेजुएला। फिर इसमें लिखा है ATP WTA जो आपका प्लेयर ऑफ द ईयर 2020 है तो पुरुष वर्ग में सर्बिया के कौन, नोवाक जोकोविच को, और महिला वर्ग में अमेरिका की हैं सोफिया कैनिन, इनको दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या लिखा है, फिल्म पुरस्कार की बात कर लेते हैं। तो इसमें लिखा है 93वां जो ऑस्कर पुरस्कार 2021 की बात करें अगर तो फिल्म अमेरिकी फिल्म उद्योग के सर्वाधिक प्रतिष्ठित 93वें जो वार्षिक एकेडमी पुरस्कार लॉस एंजलिस अमेरिका में प्रदान किए गए हैं, और इसमें लिखा है सर्वश्रेष्ठ फिल्म की अगर बात करें तो नॉमेड लैंड को, ठीक है, और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की बात करें तो क्लोज हाउ, ठीक है, इनकी फिल्म कौन सी थी, यही वाली है नॉमेड लैंड। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात करें तो इसमें है एंथनी हॉपकिंस फिल्म द फादर के लिए, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करते हैं तो फ्रांसिस मैकडोरमंड फिल्म इनका है नॉमेड लैंड, ठीक है, और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता की बात करते हो डैनियल कालुया के जो फिल्म है, मतलब किस फिल्म के लिए है, जुडास एंड दी ब्लैक मसीहा, ठीक है। फिर इसमें लिखा है सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री की बात करें तो यू हो जुंग, ठीक है, इनकी कौन सी फिल्म के लिए, मिनारी। फिर उसके बाद हम अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फीचर, मतलब इसमें लिखा सबसे अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म की बात करते है अनदर राउंड है आपका डेनमार्क की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। लिखा है 66वां जो फिल्म फेयर अवार्ड 2021 है तो ये 27 मार्च 2021 को जो 66वां जो फिल्म फेयर अवार्ड है आपका गाइस 2021 में इसकी घोषणा की गई है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म की अगर हम बात करें तो इसमें है थप्पड़, इसके निर्देशक कौन है, अनुभव सिन्हा है, और सर्वश्रेष्ठ फिल्म की यानी कि क्रिटिक्स की बात करें तो इब आलेऊ यानी कि इसके जो निर्देशक हैं वो है प्रतीक वत्स, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात करें इरफान खान है अंग्रेजी मीडियम के लिए, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करें तो तापसी पन्नू है थप्पड़ के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता क्रिटिक्स की बात करते हैं तो अमिताभ बच्चन है गुलाबो सिताबो के लिए, ठीक है। फिर उसके लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री क्रिटिक्स की बात करते हैं तो तिलोत्तमा शोम, ठीक है, सर के लिए। फिर लिखा है सर्वश्रेष्ठ निर्देशक तो ओम राउत, ठीक है, फिल्म है तानाजी द अनसंग वॉरियर। फिर उसके बाद सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता की बात करें तो सैफ अली खान हो गए आपके तानाजी द अनसंग वॉरियर, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री की बात करें तो क्या है, फारूक जफर अभिनेत्री हैं ये, ठीक है, गुलाबो सिताबो के लिए। फिर लिखा है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की बात करें तो इरफान खान को मिला है। तो वैसे नेक्स्ट इसमें लिखा है 63वां जो आपका वार्षिक ग्रैमी अवार्ड 2021 तो रिकॉर्ड ऑफ द ईयर की बात करते हैं तो लिखा है एवरीथिंग आई वॉन्टेड, ठीक है, गायिका है कौन है, विली इलिश, ठीक है। उसके बाद लिखा है एल्बम ऑफ द ईयर की बात करते हैं तो फॉल्क लोर, ठीक है, इसमें जो गायिका है वो है टेलर स्विफ्ट। और फिर उसके बाद लिखा है सॉन्ग ऑफ द ईयर, ठीक है गाइस। थोड़ी सी गाइस यहाँ गलती क्या हो जाती है ना, जब ये हिंदी में लिखा होता है, इंग्लिश के वर्ड जब हिंदी में लिखे, अब यहाँ पे तो वैसे ही सॉन्ग ऑफ द ईयर कौन सा है आपका, आई कांट ब्रीथ, तो इसकी गायिका है HER, ओके। तो यहाँ पे लिखा है 67वां जो है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2019 की बात करते हैं तो 22 मार्च 2021 को 67वां फिल्म राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2019 की घोषणा की गई। प्रियदर्शनी द्वारा निर्देशित मलयालम फिल्म कौन सी है आपकी, मरक्कर अरबी कार्डालिन। फिर है सिम्हम, ठीक है, ये इसको जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए जो है स्वर्ण कमल और 2.5 लाख की राशि प्रदान की गई, ठीक है, की जाने की घोषणा की गई है। गैर फीचर फिल्म की श्रेणी में कौन सी आती है, एन इंजीनियर्ड ड्रीम को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की बात करते संजय पूरन सिंह चौहान, ठीक है, और क्या 72 हुरे इसके लिए, इस मूवी के लिए। तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करें तो मनोज बाजपेयी है, अब मनोज बाजपेयी हैं, कौन सी फिल्म है, भोसले, और फिर है धनुष है, कौन सी फिल्म है, असुरन आपका तमिल में है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करें कंगना रानौत
मरिकार्निका आपका द क्वीन ऑफ दी झांसी एंड द पंगा के लिए, ठीक है। तो इन दोनों के लिए कंगना रनौत को मिला है। फिर इसमें लिखा सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता की बात करें तो विजय सेतुपति, और मूवी कौन सी है, सुपर डीलक्स, आपका तमिल में है ये मूवी। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री की बात करें तो पल्लवी जोशी है, उनकी मूवी है द तशकेंत फाइल्स, ठीक है, हिंदी में है। और फिर इसकी बात सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म की बात करें तो छिछोरे निदेशक है आपके नितेश तिवारी, ठीक है। फिर है सामाजिक मुद्दे पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म की बात करें तो आनंदी गोपाल आपकी मराठी में है। फिर पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म की बात करें तो वाटर म्यूरियल। फिर इसमें सर्वश्रेष्ठ पॉपुलर्स, फिर लेकर संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली फिल्म की बात करें तो महर्षि आपकी तेलुगु में है। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। फिर राष्ट्रीय अखंडता पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए जो है नरगिस दत्त पुरस्कार, कौन सा, किसको, ताजमहल, मराठी में मूवी है ये। सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म की बात करें तो कस्तूरी है हिंदी में। सर्वश्रेष्ठ फिल्म अनुकूल राज्य का पुरस्कार जो है सिक्किम को दिया गया है। फिर 78वां जो है गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2021 की बात करते हैं तो सर्वश्रेष्ठ मोशन फिल्म ड्रामा आपका का नोमैडलैंड, ठीक है, ये हम पहले भी देख सकते हैं। मोशन फिल्म ड्रामा में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली जो अभिनेता अभिनेत्री की बात करते हैं तो इसमें लिखा है अभिनेता कौन है, चैडविक बॉसमैन, जो फिल्म है आपकी मा रेनीज ब्लैक बॉटम, ठीक है। अभिनेत्री की बात करें तो एंड्रा डे आपकी फिल्म कौन सी है, द यूनाइटेड स्टेट वर्सेस विली हॉलीडे, विली हॉलीडे, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ मोशन फिल्म की बात करते हैं तो संगीत या हास्य वर्ग, ठीक है, तो बोराट सब्सिक्वेंट मूवी फिल्म, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे मोशन फिल्म संगीत या हास्य में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले अभिनेता अभिनेत्री। तो अभिनेता की बात करें तो साचा बैरन कोहेन, जो कि फिल्म है आपकी बोराट सब्सिक्वेंट मूवी फिल्म। और अभिनेत्री की बात करें तो आपका है रोसमेंट पाइक, फिल्म आई केयर अ लॉट। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की बात करें तो क्लो झाओ, फिल्म कौन सी है, नोमैडलैंड, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म की बात करें तो मिनारी, यूएसए, ठीक है। अब उसके बाद लिखा है दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फेस्टिवल अवार्ड 2021। तो सर्वश्रेष्ठ आपके अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म की बात करें तो पैरासाइट हो गई आपकी। सर्वश्रेष्ठ फिल्म की बात करें तानाजी द अनसंग वॉरियर हो गए। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की बात करें अनुराग बासु हो गए, किसके लिए, लूडो के लिए। सबसे अभिनेत्री क्रिटिक्स की बात करें तो अभिनेता क्रिटिक्स की बात करें तो अक्षय कुमार हो गए लक्ष्मी मूवी से। और सबसे अभिनेत्री आपके क्रिटिक्स की बात दीपिका पादुकोण छपाक। और क्या सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज़ की बात करें तो स्कैम 1992 हो गई। और फिर है आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू द फिल्म इंडस्ट्री की बात करें तो धर्मेंद्र हो गए। अब यहाँ पे लिखा है 14th जो आपका है एशियाई फिल्म पुरस्कार 2021 की बात करते हैं। सर्वश्रेष्ठ फिल्म पैरासाइट हो गई आपकी। निर्देशक इसके हैं वांग जूंग हो और दक्षिण कोरिया की है। और फिर सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की बात करते हैं तो वांग झाओ स्वाई आपकी फिल्म हो गई सो लॉन्ग माई सन, चीन की है, ठीक है। उसके बाद सर्वश्रेष्ठ नव यानी कि न्यू निर्देशक की बात करें गाइस तो आपके हैं हिकारी, तो इनकी फिल्म है 37 सेकंड्स, जापान की है। फिर सबसे अभिनेत्री की बात करें तो झोउ डांगयू, तो फिल्म है आपकी बेटर डेज, हांगकांग, चीन, ठीक है। सबसे अभिनेता की बात करें तो ली युंग हूँ, ठीक है, उनकी मूवी है मैन स्टैंडिंग नेक्स्ट, दक्षिण कोरिया की है। फिर उल्लेखनीय है कि 14वें एशियाई फिल्म पुरस्कार में भारतीय फिल्म यानी कि गली बॉय निर्देशक कौन है इनके, जोया अख्तर के लिए जो है कर्स काले को बेस्ट ओरिजिनल म्यूजिक का पुरस्कार दिया गया। तो गाइस गली बॉय कोई इतनी खास मूवी भी नहीं थी दोस्तों, बेकार थी, ठीक है। यहाँ पे लिखा महत्वपूर्ण फिल्म पुरस्कार की बात करते हैं गाइस, यहाँ पे क्या लिखा है तो पुरस्कार है 73वां कांस फिल्म महोत्सव, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात करते तो सेलेब लेंड्री जोन्स, ठीक है। अभिनेत्री की बात करें तो रीनेस रीसवे। तो सबसे निर्देशक की बात करें तो लियोस काराक्स। फिर सर्वश्रेष्ठ फिल्म की बात करें तो टाइटन। फिर इसमें लिखा है 74वां बाफ्टा पुरस्कार। फिर इसमें भी अभिनेता की बात करते हुए एंथनी हॉपकिंस हो गए। आपकी अभिनेत्री की बात करते हैं तो फ्रांसिस मैकडॉर्मंड हो गई। आपके सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की बात करते हैं तो क्लो झाओ हो गए। आपके मूवी की बात करते हैं तो वो है नॉर्मैंडलैंड। तो गाइस ये नाम तो आप बिल्कुल याद कर लीजिएगा, बहुत जगह आ गया। 71वां जो है बर्लिन फिल्म महोत्सव की बात करते हैं तो यहाँ पे तो कोई अभिनेता ही नहीं गाइस। मारेन एगर्ट जो है बेस्ट लीडिंग क्या है परफॉर्मर्स हैं। और इसमें लिखा है जो निर्देशक हैं वो है डेनिस नेगी। और फिर यहाँ पे जो मूवी है वो लिखा है बैड लक
बैंगिंग और लूनी पॉन। ठीक है, चलिए यहाँ पे अब है 51वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2021। चलिए, तो लिखा है गोवा की राजधानी पणजी में संपन्न हुआ था। इस वर्ष महोत्सव का जो फोकस देश था वो बांग्लादेश था, और महोत्सव की शुरुआत जो है आपकी थॉमस विंटरबर्ग द्वारा निर्देशित फिल्म एनेदर क्या राउंड डेनमार्क की मूवी है उससे, और समापन जो है आपका कियोशी कुरोसावा द्वारा निर्देशित फिल्म है, क्या नाम है इसका, वाइफ ऑफ द स्पाई। ओके, वाइफ ऑफ द स्पाई जापान द्वारा है। और फिर महोत्सव में द्वितीय विश्व युद्ध की जो आपकी आधारित डेनिस फिल्म, क्या नाम है, इनटू द डार्कनेस दी फॉर बेंडेड और ने प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक जो है पुरस्कार जीता। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का जो है सिल्वर पीकॉक पुरस्कार ताइवान की निदेशक हैं, लेखिका है, निर्माता हैं, क्या नाम है, चैन नियन को उनकी जो है मंदारिन भाषा कहाँ की है गाइस ये बताइएगा। तो मंदारिन भाषा गाइस ये चाइना की है। ठीक है, मंदारिन भाषा की ड्रामा फिल्म द साइलेंट फॉरेस्ट के लिए दिया गया। तो पुरस्कार राशि कितनी थी, 15 लाख रुपए थी। तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का सिल्वर पीकॉक पुरस्कार जो है आपको मिला तजू जुआन लियू। ठीक है, फिल्म इनकी है द साइलेंट फॉरेस्ट को दिया गया। ठीक है, पुरस्कार राशि थी 10 लाख रुपए। फिर है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का सिल्वर पीकॉक पुरस्कार जो है किसको दिया गया, जोफिया स्टाफिएज। ठीक है, इनकी मूवी थी आई नेवर क्राई। फिर और जो राशि थी गाइस कितनी दी गई, 10 लाख रुपए दी गई। फिर अमीन नोएफे जो वर्ष 2020 में आई, जो अरबी फिल्म है। ठीक है, अरबी फिल्म कौन सी है, 200 मीटर्स मतलब 200 मीटर्स को जो है प्रतिष्ठित ICFT न्यूनेक्स को जो है गांधी पुरस्कार दिया गया। फिर इसमें लिखा है आपका यूनेस्को गांधी पुरस्कार दिया गया। ठीक है, इसमें लिखा महोत्सव में हिंदी और जो है बांग्ला सिनेमा के प्रसिद्ध अभिनेता, निर्देशक और निर्माता, क्या नाम है, विश्वजीत चटर्जी को इंडिया पर्सनालिटी ऑफ द ईयर के लिए सम्मानित किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अन्य फिल्म पुरस्कार की बात करें तो 15वां जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2019 से प्रसिद्ध अभिनेता कौन है, रजनीकांत को दिया गया। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव अवार्ड 2021 को प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता हैं अमिताभ बच्चन, इनको दिया गया है। वह इस पुरस्कार को पाने वाले प्रथम भारतीय हैं। चलिए आगे इसमें क्या लिखा है, 20वां जो अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकेडमी, ओके गाइस यहाँ तो चलिए सही है। तो 20वां जो अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकेडमी पुरस्कार 2019, 20वां जो आपका आईफा पुरस्कार वितरण समारोह मुंबई में आयोजित हुआ है, और पहली बार ये समारोह जो है मुंबई में आयोजित है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म इनकी है राजी, जो इसके निर्देशक हैं, क्या नाम है, मेघना गुलजार। निर्देशक की बात करें तो श्री राम राघवन, आपके मूवी है अंधाधुन। अभिनेता की बात करें तो रणवीर सिंह पद्मावत। अभिनेत्री की बात करें आलिया भट्ट राजी। ठीक है, फिर इसमें इस बार आईफा के 20 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में सर्वश्रेष्ठ फीचर हेतु आईफा बिग 20 पुरस्कार राकेश रोशन को, और वह सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जो है राजकुमार हिरानी को प्रदान किया गया है। और इसी क्रम में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का आईफा बिग 20 पुरस्कार रणबीर कपूर, और अभिनेत्री कौन है आपकी, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जो है दीपिका। तो रणबीर कपूर तो वैसे बेकार हीरो है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है योजना परियोजना की बात करते हैं। तो समृद्धि योजना की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा समृद्ध क्या स्टार्टअप एक्सीलरेटर ऑफ क्या मिटी फॉर प्रोडक्ट इनोवेशन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ योजना का शुभारंभ किया गया, और उद्देश्य क्या है इसका, देश में स्टार्टअप इको सिस्टम को बढ़ावा देना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा है सोमनाथ में विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। सोमनाथ में ठीक है परियोजना का उद्घाटन हुआ है, शिलान्यास हुआ है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुजरात स्थित सोमनाथ में विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और क्या शिलान्यास। 20 अगस्त 2021 की बात है गाइस यहाँ पे। फिर लिखा है उद्घाटित परियोजना में सोमनाथ समुद्र दर्शन पथ, सोमनाथ प्रदर्शनी केंद्र, पुराने यानी कि जूना सोमनाथ का पुनर्निर्मित मंदिर जो है परिसर शामिल है। फिर प्रधानमंत्री ने सोमनाथ मंदिर परिसर में प्रस्तावित पार्वती मंदिर की आधारशिला रखी। फिर है छात्र उद्यमिता कार्यक्रम 3.0, ठीक है, यानी कि SEP 3.0। तो अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग द्वारा भारत में क्या लिखा है, डसॉल्ट सिस्टम फाउंडेशन फ्रांस के सहयोग से अटल टिंकरिंग लैब के युवा नव
प्रवक्ताओं हेतु ये कार्यक्रम की शुरुआत हुई। कब? 16 अगस्त 2021 की बात है गाइस। आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे। फिर इसमें लिखा है प्रधानमंत्री द्वारा 75वें जो है स्वतंत्रता दिवस पर की गई महत्वपूर्ण घोषणा, इनकी बात करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 75th जो आपका स्वतंत्रता दिवस था, उस अवसर पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना की घोषणा करी। ठीक है, तो इसमें लिखा है कि 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक की ये जो योजना है लाखों युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित करेगी। और प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की घोषणा की, जिसका उद्देश्य है भारत में ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन और निर्यात को वैश्विक केंद्र बनाना। फिर इसमें लिखा है लक्षद्वीप के वाटर विले परियोजना। लक्षद्वीप में जो है मालदीव की तर्ज पर वाटर विला परियोजना की जो है घोषणा की गई है। भारत में अपनी तरह की पहली परियोजना है और इस परियोजना के तहत पर्यटकों को लक्षद्वीप की प्राकृतिक सुंदरता की और आकर्षित करने हेतु 800 करोड़ रुपए की लागत से वाटर विला जो है स्थापित किया जाएगा। तो ये विला जो है लक्षद्वीप के मिनिकॉय, तो मिनिकॉय सबसे आखिरी जो द्वीप है लक्षद्वीप का वो है। तो मिनिकॉय, सुहेली और जो है कदमत द्वीपों में स्थापित किया जाएगा। फिर नेक्स्ट आपका है स्कूल नवाचार दूत प्रशिक्षण कार्यक्रम। तो स्कूल नवाचार दूत प्रशिक्षण कार्यक्रम की बात करें, केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन? धर्मेंद्र प्रधान और जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा द्वारा संयुक्त रूप से 50,000 स्कूल शिक्षकों के लिए इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। उद्देश्य क्या है? 50,000 स्कूल शिक्षकों को नवाचार, उद्यमिता, IPR और डिजाइन थिंकिंग, उत्पाद विकास, विचार सृजन आदि के संबंध में प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। ठीक है, फिर इसमें लिखा है स्टैंड अप इंडिया योजना का विस्तार। तो वित्त मंत्रालय द्वारा इस योजना का विस्तार 2025 तक करने का निर्णय लिया गया और 2016 में शुरू हुई इस योजना का उद्देश्य प्रत्येक बैंक शाखा द्वारा कम से कम एक अनुसूचित जाति और एक अनुसूचित जनजाति के उधारकर्ताओं और एक नई महिला उधारकर्ता को नई परियोजना की स्थापना हेतु 10 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए के बीच जो है ऋण प्रदान करना। फिर है डिजिटल प्लेटफॉर्म किसान सारथी। ठीक है, फिर इसमें लिखा है कि किसानों को उनकी वांछित भाषा में सही समय पर सही जानकारी प्रदान करने हेतु ये जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म है ना, उसको लॉन्च किया गया। फिर है परियोजना बोल्ड। तो इसमें लिखा है खादी और ग्राम उद्योग आयोग द्वारा जो है राजस्थान में जनजाति की आय और बांस आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने हेतु इस अनोखी परियोजना की शुरुआत की गई है। सूखे भू क्षेत्र पर जो है बांस मरु उद्यान, ठीक है, यानी कि बैम्बू ओआसिस ऑन लैंड ऑन कैट डॉफ नामक यह अनूठी परियोजना राजस्थान के उदयपुर जिले के निचले मांडवा के आदिवासी गांव में शुरू की गई है, जो देश में उनकी जो तरह की पहली परियोजना है। फिर है KVIC ने एक ही स्थान पर एक दिन में सर्वाधिक संख्या में बांस के पौधे लगाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, फिर लिखा है गोवा में ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी प्रदान करने हेतु भारत नेट के कार्यान्वयन को मंजूरी। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 16 राज्यों में इसके कार्यान्वयन हेतु मंजूरी दी गई है। 16 राज्य कौन कौन से हैं गाइस? तो इसमें है एक है आपका है केरल है, कर्नाटका, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल है। फिर आपका है असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड एंड अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, अब इसमें लिखा है स्पर्श प्रणाली। तो रक्षा मंत्रालय का जो मंत्रालय द्वारा स्पर्श लिखा है सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा नामक जो है एकीकृत प्रणाली लागू की गई है। ये वेब आधारित प्रणाली पेंशन दावों को आगे बढ़ाती है और किसी बाहरी मध्यस्थ पर निर्भर हुए बिना सीधे रक्षा पेंशन भोगियों के बैंक खाते में उनकी पेंशन जमा करती है। फिर इसमें लिखा है कि मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना। उत्तराखंड राज्य में कोविड-19 संक्रमण के कारण के उनके अपने माता पिता को खो चुके बच्चों की सहायता के लिए ये योजना की घोषणा की गई है। ठीक है, अब इस योजना में क्या है 21 वर्ष की आयु तक बच्चों के भरण पोषण, शिक्षा और रोजगार हेतु प्रशिक्षण की व्यवस्था करेगी और अनाथ बच्चों को जो है प्रतिमाह जो 3,000 रुपये भरण पोषण भत्ता के रूप में देगी। गाइस नेक्स्ट है आपका सोवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना 2021-22। तो इसमें लिखा भारत सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से इस योजना को लॉन्च करने का निर्णय लिया गया। सोवरेन तो गाइस नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्या है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना 2021 की बात करते हैं। तो भारत सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से इस योजना को लॉन्च किया गया। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड मई 2021 से सितंबर 2021 तक 6 किस्तों में भारत सरकार की ओर से RBI द्वारा जारी किए जाएंगे। ठीक है, किए गए। फिर लिखा है इस बॉन्ड की जो बिक्री अनुसूचित बैंकों
यानी कि जो आपके शेड्यूल्ड बैंक होते हैं उसमें लघु वित्त बैंक और यहाँ पे भुगतान बैंक को छोड़ दिया जाए। तो स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि SHCIL फिर है नामित डाकघरों और मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों के माध्यम से की जाएगी। फिर इसमें लिखा है गाइस, नेक्स्ट आपका है दंतक परियोजना। तो भूटान में इस परियोजना के 60 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं और 24 अप्रैल 2061 को भूटान के तीसरे राजा यानी कि जिग्मे दोरजी वांगचुंग और तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के दूरदर्शी नेतृत्व के परिणाम स्वरूप इस योजना की स्थापना की गई थी। भूटान में सड़कों और बुनियादी ढांचे के निर्माण हेतु क्या है, यह परियोजना प्रारंभ की गई थी। तो गाइस यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। फिर इसमें लिखा है स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना। तो इसमें लिखा है केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल द्वारा इस योजना का शुभारंभ किया गया। इसका उद्देश्य क्या था, अवधारणा के साक्ष्य। फिर इसमें लिखा है प्रोटोटाइप विकास और उत्पाद परीक्षण। फिर है बाजार में प्रवेश और वाणिज्यीकरण के लिए स्टार्टअप की वित्तीय सहायता प्रदान करना। स्टार्टअप को क्या है, वित्तीय सहायता प्रदान करना। फिर एकीकृत स्वास्थ्य सूचना मंच। तो नई दिल्ली में वर्चुअल माध्यम से एकीकृत स्वास्थ्य सूचना मंच की शुरुआत की गई। विश्व का सबसे बड़ा ऑनलाइन क्या है, रोग निगरानी मंच है और भारत इस प्रकार की उन्नत डिजिटल निगरानी प्रणाली अपनाने वाला विश्व का पहला देश बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है AIM प्राइम कार्यक्रम AIM। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे लिखा है अटल इनोवेशन मिशन। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है नीति आयोग द्वारा AIM प्राइम नवाचार, बाजार परकता और उद्यमिता पर शोध कार्यक्रम का शुभारंभ। ये पहल जो है पूरे भारत में विज्ञान प्रौद्योगिकी आधारित स्टार्टअप और उद्यमिता संस्थानों को प्रोत्साहित करने और उन्हें मदद प्रदान करने हेतु शुरू की गई है। फिर उसके बाद लिखा है जनजातीय टीवी पहल। तो इसमें लिखा है टीवी मुक्त भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में तत्कालीन केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा लॉन्च की गई है। और इस वर्ष जो है विश्व टीवी दिवस पर केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप और जम्मू कश्मीर के बडगाम जिले को जो है टीबी मुक्त घोषित किया गया। तो इसमें लिखा है केन बेतवा लिंक परियोजना। तो राष्ट्रीय जल शक्ति मंत्री और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के मध्य इस परियोजना हेतु ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया है। ठीक है, इस परियोजना में क्या लिखा है कि दाऊधन बांध बनाकर केन और बेतवा नदी को नहर के माध्यम से जोड़ना। और फिर लोअर आर परियोजना, ठीक है, कोटा बैराज और बीना संकुल बहुउद्देशीय परियोजना के माध्यम से केन नदी के पानी को बेतवा नदी में पहुंचाना है। ठीक है गाइस, केन और बेतवा आप जानते होंगे कहाँ पे। फिर लिखा है इस परियोजना से प्रतिवर्ष 10.62 लाख हेक्टेयर कृषि क्षेत्र को जो है सिंचाई सुविधाएं, लगभग 62 लाख लोगों को जलापूर्ति और 103 जो है मेगावाट जल विद्युत का उत्पादन होगा। तो ये नदियों को आपस में जोड़ने की राष्ट्रीय स्तर पर अपनी तरह की जो है पहली परियोजना है। फिर इसमें लिखा है ग्राम उजाला कार्यक्रम। तो केंद्रीय मंत्री RK सिंह द्वारा वर्चुअल माध्यम से बिहार के आरा में इसका जो है शुभारंभ होता है। और ये इस कार्यक्रम के पहले चरण में जो है आरा यानी कि बिहार, वाराणसी उत्तर प्रदेश में और विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश, नागपुर महाराष्ट्र और पश्चिमी गुजरात में के जो गांव हैं उसमें 1.5 करोड़ LED बल्ब का वितरण किया गया। इस कार्यक्रम के तहत कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड ग्रामीण क्षेत्र में 10 रुपये प्रति बल्ब की सस्ती कीमत पर क्या है उच्च गुणवत्ता युक्त LED बल्ब को वितरित, मतलब 10 रुपये में LED बल्ब दिया जाएगा। फिर लिखा है मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण। तो उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल द्वारा इस योजना के दिशा निर्देश के संशोधन संबंधी प्रस्ताव को स्वीकृति। फिर इसमें लिखा है संशोधन के तहत क्या है गरीबी के दृष्टिकोण से शहरिया, कोल और क्या है थारू श्रेणी के पात्र लाभार्थियों को इस योजना की पात्रता श्रेणी में जो है शामिल किया गया है। ठीक है, फिर है नेवेली न्यू ताप बिजली परियोजना। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कोयम्बटूर में 1000 मेगावाट की ये ताप बिजली परियोजना जो है राष्ट्र को समर्पित है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने NLCIL की 709 मेगावाट की सौर परियोजना को भी राष्ट्र को समर्पित किया। तो नेक्स्ट आपका महाबाहु ब्रह्मपुत्रा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम में महाबाहु ब्रह्मपुत्रा का शुभारंभ किया और 2 पुलों की आधारशिला रखी। तो प्रधानमंत्री ने नी माटी, माजुली द्वीप, उत्तरी गुवाहाटी, दक्षिण गुवाहाटी, धुबरी, हसिंग गिभारी के बीच क्या है रो पैक्स जहाज सेवा का उद्घाटन किया। फिर लिखा उन्होंने जोगी घोपा में इन लैंड वाटर ट्रांसपोर्ट टर्मिनल और ब्रह्मपुत्र नदी पर विभिन्न
जेटीओ की नींव रखी और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए डिजिटल समाधान का शुभारंभ किया। फिर देश की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना, तो इस परियोजना की स्थापना कार्यान्वयन और के लिए जो है आपका ONGC, ठीक है, लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद और लेह और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख प्रशासन के बीच त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन जो है हस्ताक्षरित किया गया और इस परियोजना की स्थापना जो है पूर्वी लद्दाख के पूगा गांव में की जाएगी। तो अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना चरण 2। वैसे यहाँ लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भूमि पूजन हुआ और इस मेट्रो रेल परियोजना के द्वितीय चरण की लंबाई कितनी है 28.25 किलोमीटर। इसमें 2 गलियारे यानी कि कॉरिडोर शामिल है और कॉरिडोर प्रथम जो है आपका 22.8 किलोमीटर। इसमें लिखा है मोटेरा स्टेशन से जो है महात्मा गांधी मंदिर तक और उसके महात्मा गांधी मंदिर तक और फिर है कॉरिडोर 2 है जिसकी लंबाई कितनी है 5.4 किलोमीटर है जो GNLU के गिफ्ट से जो है गिफ्ट सिटी तक निर्मित है, ठीक है। अब आपका है सूरत मेट्रो रेल। प्रधानमंत्री द्वारा जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भूमि पूजन हुआ। ये मेट्रो रेल परियोजना 40.35 किलोमीटर लंबी है और इसमें 2 गलियारे शामिल हैं। तो इसमें लिखा प्रथम गलियारा कितने किलोमीटर का है 21.61 किलोमीटर लंबा है और ये जो है सरथाना से कहाँ है ड्रीम सिटी तक और दूसरा गलियारा जो है आपका 18.74 किलोमीटर लंबा है और इसे क्या है भीषण से सरौली तक जो है इसे निर्मित किया गया है। फिर रेवाड़ी मदार खंड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो है वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का रेवाड़ी मदार खंड, इसकी लंबाई कितनी है 306 किलोमीटर है, देश को समर्पित है। फिर इसमें लिखा है रेवाड़ी मदार खंड हरियाणा और राजस्थान। तो यहाँ पे जो है महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी जिले में जो है लगभग 79 किलोमीटर और राजस्थान जयपुर अजमेर सीकर नागौर और अलवर जिले में लगभग 227 किलोमीटर में जो है स्थित है। और इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने न्यू अटेली से न्यू किशनगढ़ के लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक्शन द्वारा संचालित 1.5 किलोमीटर लंबी विश्व की पहली डबल डेकर लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। फिर लिखा है ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट। तो विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग यानी कि तैरता हुआ सोलर प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के कहाँ पे खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर स्थित ओंकारेश्वर बांध पर बनाया गया है। 600 मेगावाट की इस परियोजना में क्या है अनुमानित निवेश राशि कितनी है 3000 करोड़ रुपए। फिर लिखा है विश्व बैंक द्वारा भारत के लिए 4 विकास परियोजनाओं को मंजूरी। तो विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक बोर्ड द्वारा भारत की सतत विकास पहल का समर्थन करते हुए जो है $800 मिलियन के से अधिक जो है 4 विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। और इन परियोजनाओं में छत्तीसगढ़ समावेशी ग्रामीण विकास और त्वरित कृषि विकास योजना, नागालैंड कक्षा शिक्षा संसाधन परियोजना का विस्तार और बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना और भारत के कोविड-19 सामाजिक संरक्षण प्रतिक्रिया कार्यक्रम का दूसरा चरण शामिल है। इसमें लिखा है एशिया पैसिफिक वैक्सीन एक्सचेंज फैसिलिटी। तो इसमें लिखा है एशियाई विकास बैंक द्वारा अपने विकासशील सदस्य देशों के लिए 9 मिलियन अमेरिकी डॉलर की इस पहल की शुरुआत की गई। फिर इसमें लिखा है MP वाणी यानी कि केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा देश भर में पब्लिक डेटा ऑफिस एग्रीगेट्स के माध्यम से सार्वजनिक रूप से वाईफाई सेवा प्रदान करने का नेटवर्क तैयार करने के टेलीकॉम विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी होगी। सार्वजनिक वाईफाई नेटवर्क सेवा PM वाणी के नाम से जाना जाएगा। फिर इसमें लिखा है प्रोजेक्ट किराना। तो लिखा है वैश्विक भुगतान प्रौद्योगिकी प्रमुख मास्टर कार्ड और यूनाइटेड स्टेट एजेंसी ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट USAID ने इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करने के लिए क्या है महिला वैश्विक विकास और समृद्धि पहल के तहत साझेदारी करने की घोषणा की है। इस कार्यक्रम की जो अवधि है वो 2 वर्ष है और प्रारंभ में ये परियोजना उत्तर प्रदेश के चुनिंदा शहरों लखनऊ, कानपुर और वाराणसी में शुरू होगी, ठीक है। अब लिखा है वात्सल्य योजना और समर्थ योजना। तो लिखा है राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा शुभारंभ हुआ है। वात्सल्य योजना के तहत क्या है बाल देखरेख संस्थाओं में रह रहे बच्चों को वैकल्पिक परिवार आधारित देखरेख सुविधाएं जो है उपलब्ध कराई जाएंगी और 18 वर्ष की आयु पूरी कर समाज की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए क्या बच्चों के लिए सामर्थ्य योजना शुरू करने वाला राजस्थान जो है देश का पहला राज्य बन गया। फिर इसके बाद लिखा है पहली सौर आधारित एकीकृत बहुग्राम जलापूर्ति परियोजना। तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय मंत्री जो है आपके गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा अरुणाचल प्रदेश में शुभारंभ
किया गया है। देश की अपनी तरह की पहली सौर आधारित एकीकृत बहुग्राम जल आपूर्ति परियोजना है। तो लिखा है नेक्स्ट है आपका किसान सर्वोदय योजना। गाइस, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुजरात में किसान को 16 घंटे बिजली आपूर्ति करने हेतु इस योजना का शुभारंभ किया गया और इस योजना के तहत क्या किसानों को प्रातः 5 बजे से रात के 9 बजे तक क्या है आपको बिजली की आपूर्ति की जाएगी। अब लिखा है प्रोजेक्ट सुनिधि। तो इसमें लिखा है कोला खान भविष्य निधि संगठन द्वारा महत्वाकांक्षी सूचना प्रौद्योगिकी प्रोजेक्ट आपका सुनिधि के लॉन्च की घोषणा हुई। और सुनिधि का पूर्ण रूप क्या है? लिखा है सुपीरियर न्यू जनरेशन इंफॉर्मेशन एंड डेटा हैंडलिंग इनिशिएटिव। ठीक है। अब लिखा उत्तराखंड में 6 मेगा परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नमामि गंगे मिशन के तहत जो 6 मेगा विकास परियोजनाएं हैं उनका उद्घाटन किया गया। फिर लिखा है जगजीतपुर हरिद्वार में स्थित 68 MLD क्षमता वाला क्या है STP सार्वजनिक निजी भागीदारी मतलब PPP के तहत पहली हाइब्रिड इन यूटी मॉडल वाली परियोजना है। फिर चंद्रशेखर नगर में मुनी की रेती कस्बे में 7.5 MLD क्षमता वाली सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट देश में स्थापित पहला 4 मंजिला अवशिष्ट जल शोधन संयंत्र है। फिर प्रधानमंत्री द्वारा गंगा नदी से संबंधित देश के पहले संग्रहालय गंगा अवलोकन हरिद्वार का भी उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन और भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा प्रकाशित पुस्तक कौन सी रोविंग डाउन दी गंगा का भी विमोचन किया। तो वैसे यहाँ पे हम बात करेंगे कुछ ऑपरेशंस एंड अभियान्स की। तो इसमें लिखा है ऑस इंडेक्स 2021। तो भारतीय नौसेना रॉयल ऑस्ट्रेलियन नौसेना के बीच जो है संयुक्त नौसेना अभ्यास का चौथा चरण जो ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी क्षेत्र में आयोजित। तो गैस इसमें लिखा है ऑस इंडेक्स मतलब ऑस्ट्रेलिया और इंडिया ये इन दोनों को मिला के बनाया। फिर रखा है सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान। ठीक है। नीति आयोग और पिरामल फाउंडेशन द्वारा जो है कोविड-19 मरीजों को होम केयर सहायता उपलब्ध कराने के में जो है सहयोग हेतु देश के 112 आकांक्षी जिलों में इसकी शुरुआत की गई। फिर लिखा है युद्ध अभ्यास 20 यानी कि भारत अमेरिका की सेनाओं के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास का 16वां संस्करण है महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर राजस्थान में संपन्न हुआ। फिर लिखा है आपका जन जागरूकता अभियान सक्षम 2021। तो पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान एसोसिएशन द्वारा बढ़ते कार्बन फुटप्रिंट के स्वास्थ्य और पर्यावरणगत प्रतिकूल प्रभावों को रेखांकित करते हुए देश भर में माह भर चलने वाला क्या है अभियान लॉन्च किया है। फिर दूसरा जो है आपका द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास क्या है बोंगो सागर 2020 भारत बांग्लादेश की नौसेनाओं के मध्य बंगाल की उत्तरी खाड़ी में संपन्न। तो इसके अतिरिक्त 4 से 5 अक्टूबर 2020 के मध्य भारतीय नौसेना और बांग्लादेश नौसेना संयुक्त गश्ती के तीसरे सत्र का भी आयोजन हुआ है। फिर गाइस हम यहाँ बात करेंगे आयोग और समिति की। लिखा है राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने हेतु राष्ट्रीय संचालन समिति का गठन किया गया। तो शिक्षा मंत्रालय द्वारा इस समिति का गठन किया गया है। और इसरो के पूर्व अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 मसौदा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर के कस्तूरी रंजन ने समिति के अध्यक्ष। और इस समिति का कार्यकाल इसकी अधिसूचना की तिथि से 3 वर्ष होगा। फिर लिखा है कोयला आधारित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए रोड मैप तैयार करने हेतु विशेषज्ञ समिति और टास्क फोर्स। यहाँ पे लिखा है कोयला मंत्रालय द्वारा गठित। इसमें लिखा है फेडरेशन ऑफ इंडियन पेट्रोलियम इंडस्ट्री के महानिदेशक RK मल्होत्रा इस समिति के अध्यक्ष हैं। तो इसके अलावा कोयला मंत्रालय ने अपर सचिव कोयला विनोद कुमार तिवारी की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स का गठन किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है पत्रकार कल्याण योजना से संबंधित दिशा निर्देश की समीक्षा हेतु समिति। तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा गठित है। प्रसिद्ध पत्रकार और प्रसार भारती के सदस्य अशोक कुमार टंडन जो है इस समिति के अध्यक्ष हैं। फिर लिखा है प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों पर विशेषज्ञ समिति। तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गठित समिति ने क्या है अपनी रिपोर्ट सौंपी। तो RBI के पूर्व डिप्टी गवर्नर NS विश्वनाथ इस समिति के अध्यक्ष हैं। फिर है
परिवर्तनीय पूंजी कंपनी VCC पर विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट। डॉक्टर KP कृष्ण की अध्यक्षता वाली विशेषज्ञ समिति ने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों में परिवर्तनीय पूंजी कंपनी की व्यवहार्यता पर अपनी रिपोर्ट जो है IFSA इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी के अध्यक्ष क्या नाम है इन JT श्रीनिवासन को सौंपी। फिर लिखा है समिति ने आपकी IFSCA में फंड प्रबंधन गतिविधि शुरू करने के उद्देश्य से VCC जैसी कानूनी संरचना को अपनाने की सिफारिश की है। तो गाइस यहाँ लिखा है निवेश कोष यानी कि इन्वेस्टमेंट फंड पर विशेष समिति का गठन। तो इसमें लिखा है IFSCA यानी कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी द्वारा गठित है। और इसमें लिखा है कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के प्रबंधन निदेशक कौन है, नीलेशा की समिति मतलब इस समिति के अध्यक्ष है। फिर दूसरे नियामक समीक्षा प्राधिकरण RRA 2.0 की सहायता हेतु सलाहकार समूह। तो लिखा है RBI द्वारा गठित है। ये सलाहकार समूह का नेतृत्व SBI के प्रबंधक निदेशक S जानकी रमन कर रहे हैं। फिर है आपका यूनिवर्सल बैंकों और लघु वित्त बैंकों के लिए आवेदनों के मूल्यांकन हेतु सलाहकार समिति RBI द्वारा गठित है। RBI के पूर्व डिप्टी गवर्नर जो है श्यामलाल गोपीनाथ इस समिति के अध्यक्ष होंगे और इस समिति का कार्यकाल का कितना है 3 वर्ष है। ठीक है। स्वाधीनता की 75वीं वर्षगांठ मनाने हेतु एक राष्ट्रीय समिति। तो केंद्र सरकार द्वारा गठित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समिति के अध्यक्ष। इस समिति ये जो समिति है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर विभिन्न कार्यक्रमों की तैयारी के लिए नीतिगत दिशा निर्देश देने हेतु गठित की गई है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं दोस्तों। क्या है यहाँ पे लिखा है डिजिटल उधार पर कार्यदल। तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और मोबाइल ऐप के माध्यम से ऋण देने सहित डिजिटल उधार पर जो है कार्यदल गठित किया गया। RBI के कार्यपालक निदेशक जयंत कुमार दास इस कार्यदल के अध्यक्ष हैं। चलिए आगे लिखा है पर्यवेक्षकों का कॉलेज गठित। इसमें लिखा है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गठित है। इसे विनियमित संस्थाओं पर पर्यवेक्षक को और मजबूत बनाने के उपायों के एक भाग के रूप में एक शैक्षणिक सलाहकार परिषद के रूप में गठित किया गया। RBI के पूर्व डिप्टी गवर्नर यानी कि NS विश्वनाथन इसके क्या है आपके अध्यक्ष बनाए गए। फिर रिजर्व बैंक के पूर्व कार्यपालक निदेशक डॉक्टर रवि नारायण मिश्रा को इसका जो है निदेशक नियुक्त किया गया। फिर लिखा है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाने हेतु उच्च स्तरीय समिति। तो केंद्र सरकार द्वारा गठित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस उच्च स्तरीय समिति का अध्यक्षता की। फिर मातृभाषा में तकनीकी शिक्षा प्रदान करने हेतु रोड मैप तैयार करने के उद्देश्य से कार्यबल का गठन। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा गठित है और जो सचिव है वो उच्च शिक्षा अमित खरे इस कार्यबल के अध्यक्ष हैं। तो चुनावी खर्च की सीमा से जुड़े मुद्दे की जांच करने हेतु समिति। तो भारत निर्वाचन आयोग जो आपका इलेक्शन कमीशन है द्वारा गठित है। और पूर्व राजस्व सेवा अधिकारी और महानिदेशक हरीश कुमार और महासचिव और महानिदेशक क्या आपके उमेश सिन्हा की अध्यक्षता में या सदस्यता में गठित है। फिर लिखा है भारतीय संस्कृति की उत्पत्ति और विकास के समग्र अध्ययन हेतु विशेषज्ञ समिति केंद्र सरकार द्वारा गठित। और इंडियन आर्कियोलॉजिकल जो सोसाइटी है नई दिल्ली के अध्यक्ष क्या नाम है KN दीक्षित इसके अध्यक्ष है। फिर गाइस यहाँ हम बात करेंगे सम्मेलन एवं समारोह की। तो लिखा है सतत विकास प्रभाव शिखर सम्मेलन 2021 जेनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित हुआ। इसका मुख्य विषय क्या है। इसका मुख्य विषय है शेपिंग एंड इक्विटेबल इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल रिकवरी। ठीक है। आगे है भारत आसियान इंजीनियरिंग भागीदारी शिखर सम्मेलन 2021 तो वर्चुअल माध्यम से आयोजित हुई है। और उसके बाद इसकी बात करें तो भागीदार राज्य जो है आपका तमिलनाडु है और फोकस राज्य आपका हरियाणा है। फिर ब्रिक्स देशों के कृषि मंत्रियों की 11वीं जो है आपकी बैठक 2021 तो भारत की अध्यक्षता में वर्चुअली ये संपन्न होती है। इसका जो विषय है मुख्य विषय है वो है खाद्य पोषण सुरक्षा के लिए कृषि जैव विविधता को मजबूत करने हेतु ब्रिक्स साझेदारी। तो इसमें लिखा है महिला सशक्तिकरण पर पहला जो है G20 मंत्री स्तरीय सम्मेलन की बात करें तो इसमें लिखा है सांता मार्गेरिटा आपका लिगुर
इटली में आयोजित और केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने इस सम्मेलन में वर्चुअल माध्यम से भाग लिया है। फिर लिखा है ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की जो है 5वीं बैठक 2021 तो वर्चुअल माध्यम से ये भी संपन्न हुई है। केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री क्या नाम है पीयूष गोयल ने इस बैठक की अध्यक्षता की है। फिर हम बात करेंगे संघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ के सदस्य देशों की संस्कृति मंत्रियों की ये 18वीं बैठक है। ये वर्चुअल माध्यम से संपन्न हुई है और इस बैठक की मेज़बानी किसने करी है? ताजिकिस्तान ने की है। फिर लिखा है फोरम ऑफ द इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज़ ऑफ साउथ एशिया यानी कि FEMBOSA की जो 11वीं आपकी वार्षिक बैठक 2021 में वर्चुअल माध्यम से संपन्न हुई है और इसकी मेज़बानी भूटान ने की है। और इस अवसर पर जो है FMBOSA के निवर्तमान अध्यक्ष जो है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील चंद्रा ने इसकी अध्यक्षता भूटान के मुख्य चुनाव आयुक्त HE सोनम तोपगे ठीक है को सौंपी। फिर इसमें लिखा है 28वीं आसियान क्षेत्रीय मंच मंत्री स्तरीय बैठक 2021 वर्चुअल माध्यम से ये भी संपन्न हुई है। जो बैठक है ये आपका ब्रुनेई दारुसलम की अध्यक्षता में संपन्न हुई है। फिर केंद्रीय जो विदेश राज्य मंत्री डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह ने वर्चुअल माध्यम से भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। फिर लिखा है G20 पर्यावरण मंत्री स्तरीय बैठक 2021 नेपल्स इटली में आयोजित है। ये बैठक जो है इटली की मेजबानी में संपन्न होती है। केंद्रीय पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस बैठक में भाग लिया। फिर लिखा है विश्वविद्यालय शिखर सम्मेलन 2021 वर्चुअल माध्यम से आयोजित है। इसका विषय क्या? भविष्य के विश्वविद्यालय संस्थागत मजबूती सामाजिक उत्तरदायित्व सामाजिक प्रभाव का निर्माण। फिर लिखा है SCO संघाई सहयोग संगठन देश के विदेश मंत्रियों की जो है वार्षिक बैठक की बात करें ये कहाँ पे हुई है? दुशांबे तजिकिस्तान में संपन्न हुई है गाइस। फिर इसमें विदेश मंत्री S जयशंकर ने इस बैठक में भारत का जो है प्रतिनिधित्व किया। पहला इंडो पैसिफिक बिजनेस शिखर सम्मेलन 2021 वर्चुअल माध्यम से संपन्न। विषय क्या है आपका? तो गाइस विजय है डेवलपिंग अ रोड मैप फॉर द शार्प प्रॉपर्टीज़ ठीक है। फिर लिखा है 7वीं हिंद महासागर नौ सैनिक संगोष्ठी 2021 तो इसमें लिखा है ला रीयूनियन फ्रांस में जो है आयोजित हुई है। द्विवार्षिक कार्यक्रम का आयोजन फ्रांसीसी नौसेना द्वारा किया गया। तो ग्रीन हाइड्रोजन पहल पर शिखर सम्मेलन 2021 तो भारत ब्रिक्स देशों के साथ मिलकर की मेजबानी में वर्चुअल संपन्न और इस कार्यक्रम का जो है संचालन NTPC लिमिटेड द्वारा किया गया। फिर लिखा है वीवा टेक 2021 तो 5वां संस्करण पेरिस फ्रांस में आयोजित हुआ। ये यूरोप के सबसे बड़े डिजिटल स्टार्टअप आयोजन में से एक है। इस कार्यक्रम में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भाषण देने हेतु बतौर सम्मानित अतिथि के रूप में आमंत्रित हुए थे। फिर इसमें लिखा है 8वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक 2021 यानी कि इसमें लिखा है प्लस 2021 तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ब्रुनेई की अध्यक्षता में संपन्न होता है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। 74वीं जो आपकी विश्व स्वास्थ्य महासभा 2021 की बात करें तो वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये संपन्न होता है और इसकी जो मुख्य थीम है वो क्या है? एंडिंग द पैंडमिक और प्रिवेंटिंग द नेक्स्ट बिल्डिंग टुगेदर अ हेल्थ सेफर एंड द फेयरर वर्ल्ड ठीक है। आगे लिखा है वैश्विक स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2021 तो विला पाम फिल्स तो रोम इटली में संपन्न हुआ और इस सम्मेलन का विषय क्या है? कोविड-19 के खिताब एकजुट हो ठीक है। फिर लिखा है एशिया के भविष्य पर 26वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संपन्न होता है। इस सम्मेलन की इसकी जो थीम है गाइस उसकी बात करें तो इसमें लिखा है शार्पिंग द पोस्ट कोविड एरा। फिर है एशिया रोल इन द ग्लोबल रिकवरी तो केंद्रीय विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने इस सम्मेलन में क्या है भारत का प्रतिनिधित्व किया है। तो नेक्स्ट हम आते हैं ब्रिक्स खगोल विज्ञान कार्य समूह BAWG की 7वीं बैठक वर्चुअल माध्यम से इसको संपन्न किया गया है और बैठक जो है भारत की मेजबानी में संपन्न होता है। 30वीं आर्कटिक विज्ञान मंत्री स्तरीय बैठक 2000 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से है। ये भी आइसलैंड और जापान द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित एशिया में होने वाली पहली मंत्री स्तरीय बैठक है और इसकी मुख्य विषय क्या है? लिखा है नोजल फॉर द इस सस्टेनेबल आर्कटिक ठीक है। फिर भारत यूरोपीय संघ के नेताओं की
जो है बैठक 2021, ये भी वर्चुअल माध्यम से संपन्न। इस बैठक का आयोजन जो है यूरोपीय संघ के सभी सदस्य देशों के शीर्ष नेताओं के साथ साथ यूरोपीय परिषद और यूरोपीय जो है आयोग के अध्यक्ष की भागीदारी में एक हाइब्रिड प्रारूप में किया गया। और इस प्रथम अवसर पर जब यूरोपीय संघ ने भारत के साथ यूरोपीय संघ प्लस प्रारूप में एक बैठक की मेजबानी की। लेकिन भारत पाकिस्तान स्थायी सिंधु आयोग की 116वीं बैठक 2021 तो कहाँ पे संपन्न होती है? नई दिल्ली में। इस बैठक में दोनों देशों के सिंधु जल आयुक्त सम्मिलित हैं हुए और 1960 में दोनों देशों के बीच हस्ताक्षरित जो है सिंधु जल संधि के प्रावधानों के अनुसार दोनों आयुक्तों को प्रतिवर्ष कम से कम एक बार जो है बारी बारी से दोनों देशों में मिलना जरूरी है। फिर लिखा है आपका एससीओ के क्षेत्रीय आतंकवाद निरोधक ढांचे की परिषद की 36वीं बैठक 2021। तो इसमें लिखा है ताशकंद उज्बेकिस्तान में संपन्न एससीओ सदस्य देशों के बीच संयुक्त अभ्यास पब्बी एंटी टेरर 2021 शुरू करने का निर्णय लिया गया। फिर है 11वां इंडिया केम 2021 नई दिल्ली में आयोजित और मुख्य विषय इसका गाइस क्या है? इंडिया ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब फॉर केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल्स, ठीक है, पेट्रोकेमिकल्स। फिर इसमें लिखा है भारत फिनलैंड वर्चुअल सम्मेलन 2021। तो लिखा है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फिनलैंड की प्रधानमंत्री सना मारिन ने इस सम्मेलन में भाग लिया। फिर आपका है नई दिल्ली विश्व पुरस्कार सम्मेलन 2021 तो वर्चुअल प्रारूप में आयोजित हुआ। इसका विषय क्या है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। इसका आयोजन जो है राष्ट्रीय पुस्तक न्यास यानी NBT द्वारा किया गया। फिर है इंडिया टेलीकॉम 2021 तो टेलीकॉम क्या लिखा है? यह इक्विपमेंट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल द्वारा भारत के वाणिज्यिक विभाग की बाजार पहुंच पर योजना के अंतर्गत आयोजित एक क्या है? विशेष अंतर्राष्ट्रीय मेला है। वर्चुअल प्रारूप में आयोजित है। ग्लोबल बायो इंडिया 2021 दूसरा संस्करण है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित है। विषय इसका है बदलती जिंदगी। टैगलाइन की बात करें तो जैव विज्ञान से जैव अर्थव्यवस्था। फिर इसमें लिखा है सरस आजीविका मेला 2021 तो लिखा है नोएडा उत्तर प्रदेश में आयोजित, ठीक है। इसका आयोजन ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया गया। फिर है आपका वर्ल्ड फ्यूचर फ्यूल समिट एंड एक्सपो 2021 तो नई दिल्ली में संपन्न और इसकी थीम है वैश्विक जलवायु परिवर्तन चुनौतियों के लिए सतत भविष्य ईंधन। फिर है 11वीं वर्ल्ड पेट्रोकोल कांग्रेस 2021 तो वर्चुअल प्रारूप में संपन्न होती है। इसकी थीम है पेट्रोलियम कोल गैस टुवर्ड अ विन विन स्ट्रैटेजी फॉर प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। फिर लिखा है नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर 2021 बेंगलुरु में संपन्न। वैसे इसकी थीम है हॉर्टिकल्चर फॉर स्टार्टअप एंड स्टैंड अप इंडिया। फिर इसमें लिखा है हिंद महासागर क्षेत्र के रक्षा मंत्रियों का सम्मेलन 2021 बेंगलोर में आयोजित है। मुख्य विषय हिंद महासागर में शांति सुरक्षा सहयोग में वृद्धि करना। और ये सम्मेलन जो है 3 से 5 फरवरी 2021 के मध्य बेंगलुरु में आयोजित एशिया के सबसे बड़े एरो शो एरो इंडिया 2021 के दौरान संपन्न हुआ। फिर भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन 2021 तो इसमें लिखा है IAMAI तो इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया का जो प्रमुख कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित किया गया। और मुख्य विषय यानी कि थीम इसकी क्या है गाइस? आत्मनिर्भर भारत नए दशक की शुरुआत, ठीक है, आत्मनिर्भर भारत स्टार्ट फॉर न्यू डिकेड। फिर लिखा है 24वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2021 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित है। विषय की बात करें तो युवा उत्साह नए भारत का, ठीक है। अब लिखा है 8वां जो है नॉर्थ ईस्ट महोत्सव 2021 गुवाहाटी में आयोजित है। पहली बार इसका आयोजन गुवाहाटी में हुआ। इसका जो फोकस था महोत्सव का जो फोकस था वो क्या है? ग्रोथ एजेंडा फॉर नॉर्थ ईस्ट पास्ट कोविड-19 नॉर्थ ईस्ट पोस्ट कोविड-19 गाइस, ठीक है। फिर उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय अखंड सम्मेलन एजुकॉन 2020 तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संपन्न हुआ। इसका मुख्य विषय है वैश्विक शांति को साकार करने हेतु युवाओं हेतु बदलाव के लिए शिक्षा की संकल्पना। फिर लिखा है राष्ट्रीय माप पद्धति सम्मेलन
2021 तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित है। विषय की बात करें तो गाइस इसमें लिखा है मेट्रोलॉजी फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ ऑफ इंडिया, मतलब इसमें भारत के समावेशी विकास के लिए मेट्रोलॉजी। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने नेशनल, क्या लिखा है ये, एटॉमिक टाइम्स स्केल एंड भारतीय निदेशक द्रव्य प्रणाली को राष्ट्र को समर्पित किया। तो 5वां वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 2020, तो गाइस ये भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होता है। मुख्य विषय है द जियोपॉलिटिकल ऑफ टेक्नोलॉजी, द जियोपॉलिटिक्स ऑफ टेक्नोलॉजी। फिर इसमें लिखा है हिंद महासागर रिम एसोसिएशन मंत्री परिषद की जो है 20वीं बैठक, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित। इसका आयोजन IORA अध्यक्ष संयुक्त अरब अमीरात द्वारा वर्चुअल प्रारूप में किया गया। फिर 16वां जो है प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन गए, इसकी जो थीम है उसकी बात वर्चुअल प्रारूप में होता है और इसकी थीम है आत्मनिर्भर भारत में योगदान। फिर इसमें लिखा है 4वीं इंडिया मोबाइल जो है कांग्रेस 2021, तो गैस ये भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होता है। विषय है समावेशी नवाचार स्मार्ट सुरक्षित और टिकाऊ। फेस में है 5वां भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन 2020, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आपका है राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन और क्या है सी गंगा द्वारा क्या है आयोजित किया गया। मुख्य विषय की बात करें तो स्थानीय नदियों और जल निकायों का व्यापक विश्लेषण और समग्र प्रबंधन अर्थ गंगा नदी संरक्षण समन्वित विकास है। फिर इसमें लिखा है क्लाइमेट एम्बिशन समिट 2020, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होता है। ये शिखर सम्मेलन जो है पेरिस समझौते की 5वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित होता है। संयुक्त राष्ट्र, UK और फ्रांस की सह मेजबानी में जो है चिली और इटली के सहयोग से आयोजित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। फिर इसके बाद हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय भारतीय महोत्सव की 2020, तमिलनाडु के वनविल सांस्कृतिक केंद्र द्वारा तमिल भाषा में प्रसिद्ध कवि और लेखक महाकवि सुब्रमण्यम भारती की 138वीं जयंती के उपलक्ष्य में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसको आयोजित किया गया। गाइस इस महोत्सव के दौरान क्या होता है, सीनी विश्वनाथन को वर्ष 2020 के जो है भारतीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फिर इसमें लिखा है 6ठा भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2020, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होता है। इसका जो विषय है वो है आत्मनिर्भर भारत और वैश्विक कल्याण के लिए विज्ञान। ठीक है, और इसका मुख्य विषय दे रखा था और ये विषय है आपका पर्यावरण, शहरी और ग्रामीण। फिर इसमें लिखा है 10वीं भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव 2020, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित होता है। फिर लिखा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर जो वैश्विक वर्चुअल सम्मेलन, क्या नाम है, RAISE 2020, तो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा नीति आयोग द्वारा आयोजित होता है। इसकी थीम की अगर बात करें तो गाइस सामाजिक सशक्तिकरण 2020 हेतु जवाबदेह AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, राइट, यानी कि रिस्पॉन्सिबल AI फॉर सोशल एम्पावरमेंट 2020। तो लिखा है वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक शिखर सम्मेलन, तो विदेशी और स्थानीय भारतीय शोधकर्ता और शिक्षाविदों का एक वैश्विक वर्चुअल शिखर सम्मेलन है। आयोजन कब हुआ इसका, 2 से 31 अक्टूबर 2020। फिर जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 2020 न्यूयॉर्क USA में आयोजित होता है। इसकी थीम है अर्जेंट एक्शन ऑफ बायो डाइवर्सिटी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। फिर इसमें लिखा है 4था CII वैश्विक आयुर्वेद शिखर सम्मेलन 2020, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होता है। इसकी थीम की बात करें तो एमर्जिंग अपॉर्चुनिटी फॉर आयुर्वेद ड्यूरिंग पैंडेमिक। तो गैस इसको क्या करते हैं, अब हम यहीं पे स्टॉप कर देते हैं। अब हम जो बाकी का है वो अपनी नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। अगर गैस वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो गैस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कहीं गलतियां हो तो आप एक बार रीड करिएगा, ठीक है, आप देखा भी करिए सुना भी करिए, दोनों काम करिए। चलिए दोस्तों यहाँ पे इस वीडियो को करते हैं एंड, मिलेंगे आपसे नए वीडियो में नए पार्ट के साथ, मतलब इसी के आगे का जो पार्ट होगा। चलिए दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।